सबसे खामोश दूरी वही होती है जहाँ झगड़ा ख़त्म दिखता है लेकिन मनमुटाव ख़त्म नहीं होता। और जब यही मनमुटाव भीतर जमा होने लगे तो उसका असर सिर्फ बातों पर नहीं, शरीर की उस चाह पर भी पड़ता है जिसे लोग अक्सर सिर्फ इच्छा समझ लेते हैं। आज तुम समझोगे कि महिलाओं में जमा हुआ मनमुटाव काम शक्ति को कैसे बदल देता है, क्यों कभी प्यार होते हुए भी पास आना कठिन लगने लगता है, और आखिर वह कौन सी गहरी वजह है जिसे ज़्यादातर लोग पहचान ही नहीं पाते। अक्सर लोग सोचते हैं कि काम शक्ति सिर्फ शरीर की बात है, मूड अच्छा हो, माहौल ठीक हो तो सब ठीक हो जाएगा, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। महिला का मन अगर सुरक्षित नहीं है, अगर भीतर अनकहा गुस्सा, चोट, उपेक्षा या बार बार टूटा भरोसा जमा है, तो शरीर अक्सर साथ देना बंद कर देता है, क्योंकि उसके लिए नज़दीकी सिर्फ स्पर्श नहीं, भावनात्मक भरोसे की भाषा भी है। जरा सोचो, रात का खाना खत्म हुआ है, दोनों एक ही कमरे में हैं, लेकिन बीच में एक अजीब सी चुप्पी बैठी है। वह सामान्य आवाज़ में बात कर रही है पर आंखें नहीं मिल रही। तुम कुछ पूछते हो, वो कहती है कुछ नहीं। यही कुछ नहीं कई बार वही जगह होती है जहाँ इच्छा धीरे धीरे बुझनी शुरू हो चुकी होती है। बाहर से सब सामान्य, भीतर से दूरी शुरू। पहली बात समझो, मनमुटाव काम शक्ति को सीधे बंद नहीं करता, वह पहले भावनात्मक जुड़ाव को कमज़ोर करता है। और जब जुड़ाव कमज़ोर होता है तो चाह अपने आप कम होने लगती है। महिला अक्सर उस इंसान के करीब दिल से आना चाहती है जिसके साथ वह खुद को सुना हुआ, समझा हुआ और सम्मानित महसूस करे। लेकिन अगर हर बातचीत में उसकी बात काट दी जाए, उसकी तकलीफ़ को छोटा कर दिया जाए या उसकी भावनाओं को ड्रामा कह दिया जाए, तो उसका मन शरीर से पहले पीछे हट जाता है। लेकिन असली बात इससे भी गहरी है। यह पीछे हटना हमेशा गुस्से की आवाज़ में नहीं दिखता, कई बार यह सिर्फ ठंडेपन में दिखता है। दूसरी बात, जमा हुआ मनमुटाव शरीर को खतरे के संकेत भेजता है। ये खतरा हमेशा हिंसा या डर जैसा नहीं होता। कभी कभी यह भावनात्मक असुरक्षा होती है, जैसे बार बार निराश होना, बार बार अनदेखा होना या हर बार वही दर्द दोहराना। ऐसी हालत में शरीर आराम की जगह बचाव में चला जाता है और बचाव की अवस्था में इच्छा, कोमलता, खिलापन, आकर्षण सब पीछे हटने लगते हैं। यही कारण है कि कुछ महिलाएं कहती नहीं पर महसूस करती है कि मन नहीं करता। ये सिर्फ मन नहीं, पूरा तंत्र कह रहा होता है कि भीतर कुछ सुलझा नहीं है। लेकिन रुकिए, बात इतनी सीधी नहीं है। कई बार मनमुटाव का असर सिर्फ इच्छा कम होने तक सीमित नहीं रहता। तीसरी बात यह है कि वह स्पर्श के अर्थ को बदल देता है। वही हाथ जो पहले सुकून देते थे अब बोझ जैसे लग सकते हैं। वही पास आना जो पहले अपनापन था अब दबाव जैसा महसूस हो सकता है। एक दृश्य देखो, शाम को उसने तुम्हें संदेश भेजा था, आज बात करनी है। जवाब देर रात आया, थका हूँ कल। अगली सुबह सब सामान्य, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर वही टलना। अब जब रात में नज़दीक आने की कोशिश होती है तो समस्या सिर्फ उस रात की नहीं होती, उसके भीतर ये जमा हो चुका होता है कि मेरी बात की अहमियत कम है। और यही खेल बदलता है, क्योंकि चाह सिर्फ त्वचा से नहीं, महत्व मिलने की अनुभूति से भी पैदा होती है। चौथी बात, दबा हुआ मनमुटाव कई महिलाओं में अपराध बोध भी पैदा करता है। वो सोचती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जबकि रिश्ता अभी भी चल रहा है। वह खुद को दोष देने लगती है। उसे लगता है शायद वो ठंडी हो गई है, शायद उसमें कमी है, जबकि सच्चाई ये हो सकती है कि उसका मन लगातार चोट सहते सहते थक चुका है। जब किसी की भावनाएं लंबे समय तक अनसुनी रहती है तो इच्छा का कम होना खराबी नहीं, संकेत होता है। संकेत की भीतर कुछ टूट रहा है जिसे सिर्फ रोमांस नहीं, ईमानदार मरम्मत चाहिए। पांचवी बात सबसे खतरनाक है। अगर मनमुटाव लंबे समय तक जमा रहे तो महिला केवल नज़दीकी से नहीं, अपने ही भावों से कटने लगती है। वो खुद को सुन्न कर लेती है। बाहर से सब ठीक लगता है लेकिन भीतर से वो कम महसूस करने लगती है। ताकि कम दुखे, एक और दृश्य देखो, परिवार के बीच वो हंस रही है,
आवाज़ सामान्य है, मेहमानों के सामने सब सहज। लेकिन जैसे ही कमरा बंद होता है, चेहरा उतर जाता है, कंधे ढीले पड़ जाते हैं और बात 2 शब्दों में ख़त्म। ये दोहरा व्यवहार नकली नहीं, थकान है। और यह थकान काम शक्ति को सबसे गहराई से खाती है, क्योंकि चाह को जीवित रहने के लिए भीतर जीवन चाहिए, सिर्फ रिश्ता नहीं। छठी बात, हर मनमुटाव इच्छा को ख़त्म नहीं करता, लेकिन अनसुलझा मनमुटाव भरोसा खा जाता है। और भरोसा गया तो शरीर भी पूछता है, मैं किसके सामने खुलूं? यही वो सवाल है जिसका जवाब जल्दी नहीं मिलता। और याद है, शुरुआत में मैंने कहा था कि एक गहरी वजह लोग पहचान नहीं पाते। वही वजह यह है कि कई महिलाएं स्पर्श नहीं, पहले भावनात्मक सुरक्षा खोज रही होती है। जब वो मिलती है तो जो चीज़ मरी हुई लग रही थी वह कई बार लौट भी आती है, क्योंकि समस्या हमेशा चाह की कमी नहीं होती। कई बार समस्या ये होती है कि मन सुरक्षित नहीं है। लेकिन रुकिए, सच अभी बाकी है। अगर तुम सच में स्थिति को समझना और बदलना चाहते हो तो 3 काम बेहद ज़रूरी हैं। पहला, बचाव छोड़कर सुनो। समाधान देने से पहले उसकी बात पूरी सुनो। यह मत कहो कि इतनी सी बात थी, उसके लिए वह छोटी नहीं थी, तभी तो जमा हुई। कई रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि समस्या बड़ी थी, बल्कि इसलिए टूटते हैं कि दर्द को छोटा कहा गया। दूसरा, व्यवहार में निरंतरता लाओ। सिर्फ एक रात की मिठास काफ़ी नहीं। अगर दिन भर दूरी, कटाक्ष, अनदेखी और रात में अचानक नज़दीकी चाहिए तो ये शरीर को विरोधाभास देता है। भरोसा शब्दों से कम दोहराए गए व्यवहार से बनता है। समय पर जवाब, सम्मान से बात, बिना मजाक उड़ाए सुनना और गलती मानना, यही वह छोटे दरवाजे हैं जिनसे बड़ी नज़दीकी वापस आती है। तीसरा, नज़दीकी को अधिकार नहीं, साझा अनुभव समझो। अगर वो पीछे हट रही है तो उसे दोष मत दो। पूछो, तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है? यह सवाल कई बंद दरवाजे खोल सकता है, क्योंकि जब महिला को ये महसूस होता है कि उसे मनाने नहीं, समझने की कोशिश हो रही है, तब उसका मन बचाव से बाहर आना शुरू करता है। अब पूरी बात साफ है, महिलाओं में जमा मनमुटाव काम शक्ति को सिर्फ कम नहीं करता, वह चाह की जड़ यानी भावनात्मक सुरक्षा, सम्मान और भरोसे को प्रभावित करता है। पहले मन दूर होता है, फिर शरीर, पहले चुप्पी बढ़ती है, फिर स्पर्श भारी हो जाता है, और अगर समय रहते इसे समझा न जाए तो रिश्ता बाहर से चलता हुआ भी भीतर से सूखने लगता है। लेकिन उम्मीद यही है, जहाँ सच्ची सुनवाई शुरू होती है वहाँ चाह की वापसी भी शुरू हो सकती है। जहाँ सम्मान लौटता है वहाँ आकर्षण भी लौट सकता है। जहाँ दर्द को नाम मिलता है वहाँ दूरी हमेशा स्थायी नहीं रहती। याद रखो, महिला की काम शक्ति अक्सर शरीर की भाषा में नहीं, उसके सुरक्षित दिल की धड़कन में छिपी होती है। और जिस रिश्ते में दिल रोज़ घायल हो वहाँ चाह नहीं, सिर्फ खामोशी पनपती है।